याद होगा आपको कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या 130 करोड़ की जनता को साल के अंत तक टीके लग जाएंगे, जैसा कि बीजेपी के तर्जमान संबित पात्रा ने फरमाया था एक टेलीविज़न चैनल में। तो क्या ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बेशक हो सकता है, बशर्ते ईमानदारी हो, इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो और लोगों तक पहुँचे आसानी से। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा खच्चर फंसता है, या कुछ ना कुछ ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती है, या नेता इतने मजबूर हैं रोज़ रोज़ कुछ बोलने के लिए। तो मैं अरविंद केजरीवाल साहब का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से उन्होंने दिया है। क्या कहते हैं? Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said Monday that vaccine manufacturers Pfizer and Moderna had communicated to them that they will not sell vaccine to states directly. Directly sell नहीं करेंगे, but will deal only with the government of India. और ठीक ऐसी ही बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही है। उनको भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि टेंडर निकाले थे तो जो कंपनियां हैं जिनको बुलाया गया, जिन्होंने बोली लगाई, उन्होंने कहा है कि साहब ठीक है, लेकिन हम केंद्र के टच में हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ये वैक्सीन डायरेक्टली यानी सीधे नहीं मिलेंगी। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का अमल दखल है, क्योंकि शायद केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कितनी वैक्सीन आई, क्या हिसाब है, किसको कितना देना है, शायद वो इस पर अपना एक गुणाभाग कर रही होगी, उन्होंने किया होगा। और ये टेंडर निकालने का भी जो आइडिया था वो केंद्र सरकार ने ही दिया था राज्य सरकारों को कि आप टेंडर निकालिए और जिन जिन कंपनियों से आप बनवा सकते हैं उनसे मंगवा लीजिए। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा ने सबसे पहले ये काम किया टेंडर निकालने का, और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी तेज़ी दिखाई, उन्होंने भी किया। इसी तरह मध्य प्रदेश, इसी तरह आपकी ये दिल्ली सरकार ने भी। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि बाकी, क्योंकि और राज्यों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि टेंडर तो उन्होंने भी निकाले हैं ना, तो उन्होंने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि वी आर इन टच विद द, उन्होंने कहा है कंपनियों ने कि वी आर इन टच विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप टच में हैं तो आप राज्य सरकार से क्यों बात नहीं करना चाहते? राज्य सरकार, क्योंकि देखिए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अशोक गहलोत ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर हम ये कहते कि इसमें कोई पेच है, तो अशोक गहलोत ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, वहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। तो अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहरहाल ये जो भी है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ये सब बातें ऐसी हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बैरियर ना हो, रुकावटें ना हो, वहाँ आप काम ठीक से तेज़ी से कर सकते हैं। केजरीवाल ये कह चुके हैं कि उनको दिल्ली में 80 लाख वैक्सीन पर मंथ ज़रूरत है। अभी इसकी ज़रूरत जून में ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जून में हमें जो कोटा मिलेगा वो और कम है। तो ये कब ये बन के आएंगी, ठीक है, और कब ये लगेंगी, लेकिन उससे पहले ही इन कंपनियों ने जो मॉडर्ना और फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने जो एक पे चढ़ा दिया है कि साहब हम सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और उनसे ही हम बात करेंगे, और आपको ये वैक्सीन सीधे नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, जब राज्यों को अपना काम करना है, जब केंद्र सरकार ने राज्यों पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि भाई ये सब आप देखें, अब हम इसमें कहीं नहीं हैं, अपना अपना संभालिए आप, ठीक है। जब मोदी जी ने राज्यों पर डाल दिया है क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का मसला है, स्टेट का मसला है, तो ठीक है, फिर उनको करने दीजिए आप। फिर ये इस तरह के जो हर्डल हैं ये क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये किस लिए किए जा रहे हैं? क्या ये कंपनियां अपनी तरफ से ऐसा कह रही हैं? क्यों कह रही हैं ऐसा? ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़े प्रश्न है ये, कि हम दिल्ली सरकार से बात नहीं करेंगे, वैक्सीन तो देंगे लेकिन दिल्ली सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पंजाब सरकार से बात नहीं करेंगे, वैक्सीन हम देंगे। ये क्या मतलब होता है? आप चीज़ों को आसान बनाइए। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, न कि उनको इतना कठिन या इतना कॉम्प्लिकेटेड, ताकि कि कहीं जो है मरीज़ मर जाए और उसको टीके तक न लगें, जो पीड़ित है उसको टीके न लगें। आज स्थिति ये हो रही है, हालांकि कोरोना की लहर थोड़ा कम हुई है, बीच पे ग्राफ का मतलब जो मरने वालों की संख्या घटी है, मरीज भी कम आ रहे हैं, मगर क्या ये इसको इस तरह से लेना चाहिए? ये जो आ रहा है, इसको मुझे लगता है इसको इस पर कुछ काम करना चाहिए। और अगर ये कोई राजनीतिक मसला है तो भी ये गलत है।
हालांकि इस पर कोई किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। और जो ये हो रहा है कि नहीं हम केंद्र को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, आपको हम देंगे लेकिन केंद्र से पूछ के देंगे, ये सब जो ड्रामा रचा जा रहा है ये अपने आप में ठीक नहीं है और इससे टीकाकरण अभियान कमज़ोर होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक बेल आइकॉन की घंटी है उसे दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।